हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सर्व विद्या अकेडमी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट 5.2 एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 5 की, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखो ऊपर को जो क्वेश्चन था उसमें थे डिविजिबल थे 7 के, नंबर ऑफ टर्म निकालनी थी। अब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है फोर्थ का जो मल्टीपल हो, और किसके बीच में होनी चाहिए? 10 और 250 के। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या निकल के आएगी? जो 4 का मल्टीपल हो। जैसे 4 की टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो छोटी है, 4 3 जा 12। तो फर्स्ट टर्म हमारी 12 निकलेगी यहाँ पर। चलिए कंटिन्यू करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है कि मल्टीपल बताने हैं 4 के, जो किसके बीच में लाई करते हो? 10 और 250 के बीच में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल देगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल हल्का सा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो टर्म बनेगी हमारी यहाँ पर, वो क्या बनेगी? 10 और 250 के बीच में हमें वैल्यू बतानी है। तो 10 और 250 के बीच की अगर वैल्यू की बात करते हैं, पहली टर्म जो मल्टीपल होगा 4 का, वो क्या होगा? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। पहली टर्म बनेगी 12, फिर 4 का गैप होगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या है जो हमारी टर्म बनेगी? वो बनेगी 248। डिवाइड करके देखना है, इसमें से जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है इसमें से कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर एक एपी हमारी बन गई है। अब क्या करते हैं, यहाँ से वही हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो निकालनी होती है ना जो 4 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर उसके लिए वैल्यू चाहिएगी ए की, डी की, ठीक है। ए की वैल्यू तो हमें पता है 12 है, और डी की भी हमें ऑलरेडी पता है कि 4 ही होगी। और निकालते कैसे हैं? A2 माइनस A1, यानी कि A2 हमारा ये है, ये A1 है, वैल्यू निकल के आएगी 4। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है? वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कि एनथ टर्म निकालनी है। कौन सी बनेगी? यहाँ पर एनथ की वैल्यू, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 248 मान लेते हैं हम, यहाँ पर मान क्या लेते हैं? बनेगी ही यही। तो अब वैल्यू निकालनी है एनथ टर्म की। ए एन की वैल्यू दी गई है, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर? यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 12 है। हमने जो लिखना है यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ n की हमें मालूम नहीं, d की हमें वैल्यू मालूम है, वो है 4। तो a n की वैल्यू भी हमारी क्या है? 248 है। क्लियर? 248 एज इट इज़ है। ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, और वैल्यू जो निकल के आएगी n माइनस 1 सेम एज इट इज़ होगा, इंटू में 4 जो d का था। 248 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 236 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अगर 4 को हम 4 के टेबल पे चलेंगे, इसको काटेंगे 236 को, कितना आएगा? 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 इज इक्वल टू, यानी कि कितनी आई? 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 59 इधर प्लस का है, इधर 1 माइनस का है, उधर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और n की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 16th यहाँ पर जो टर्म होंगी, 16 टर्म होंगी यहाँ पर टोटल हमारी, जिसकी क्या है? जो किससे मल्टीपल होंगी? 4 से, यानी कि जो 4 के मल्टीपल होंगे ना टोटल, वो 60 यहाँ पर टर्म बनेगी वो, ठीक है। 10 से 250 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी दोगे क्या? सो द टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। कितनी टर्म बनेगी? वो 60 टर्म बनेगी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। देखिए यहाँ पर 2 AP दी गई हैं, एक AP ये है और एक AP ये है। कहता है कि इसकी कौन सी टर्म nth, यानी कि कौन सी nth टर्म जो है वो इक्वल आएगी दोनों की। भाई ये यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, करना कुछ नहीं है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो नंबर ऑफ टर्म बतानी है, nth टर्म बतानी है, जो जिसमें क्या हो, जिनकी जो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि nth जो टर्म आएगी वो दोनों की इक्वल होगी। 2 AP दी गई है। पहली जो AP है इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट यहाँ पर AP बनेगी वो क्या है? पहली APs का अगर हम बात करें ये है, एंड सेकंड AP ये है। फर्स्ट AP को यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, 63, 65, 67 एंड जो सेकंड AP है वो क्या है हमारी? AP2 जो है वो क्या है? 3, 10, 70 एंड सो ऑन। अब बताना उनकी कौन सी नंबर ऑफ टर्म जो है वो इक्वल होगी। तो फर्स्ट AP का जो A है वो क्या है? 63,
डी जो है इसकी वो कितनी है A2 माइनस A1, A2 कितना है 65, A1 कितना है 63, ये A1 होता है A2 A3 एंड सो ऑन। अब D कितना है 2 यहाँ पर। अब सेकंड AP का निकालते हैं, A कितना है यहाँ पर 3 है और D कितना है A2 माइनस A1, A1 कितना है 3, तो D आया हमारा 7। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज, कुछ भी नहीं करना। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही बता देते हैं फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म आपको इस्तेमाल नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो यहाँ क्या है, एक कैपिटल AN से डिनोट करते हैं और दूसरा स्मॉल AN से। ठीक है, अब बताना इक्वल कहाँ पर, दोनों को देखना ये इक्वल कहाँ पर होंगी। फॉर्मूला पुट करते हैं, AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। इधर क्या है, सॉरी कैपिटल A ही लिखेंगे अब हम यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। A यहाँ पर कितना है 63 है इधर इसका, प्लस N माइनस 1 हमें फाइंड आउट करना है। D की वैल्यू कितनी है 2 है, सेम एज इट इज A इसका कितना है 3 है, प्लस यहाँ पर स्मॉल भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने तो अलग से AP ली है ना। ये 3 प्लस N माइनस N की वैल्यू हमें पता नहीं, D की वैल्यू यहाँ भी हमें पता है 7 है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये 63 सोल्व करते हैं। यहाँ मल्टीपल है किसका 2 का है 2N, 2 की मल्टीप्लाई N से करोगे तो क्या आएगा 2N आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2। इसी तरह से यहाँ पर 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई N से करोगे तो क्या होगा 7N बनेगा, और 7 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो माइनस का 7 1 जा 7 होगा। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंटिन्यू, यहाँ पर 63 एज इट इज प्लस का 2N एज इट इज। वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस का 2N है, इधर से ये प्लस का 7N है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आकर ये 7N क्या हो सकता है माइनस का हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्या है, हम इनको ही वेरिएबल को ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं दोनों का। ये 63 है, प्लस का यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, तो 63 में से 2 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 61 यहाँ पर बच जाएगा 61, प्लस में यहाँ पर क्या है 2N है एज इट इज, ये सॉर्ट आउट हो गया। और छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 7, तो माइनस का कितना है 4 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे प्लस का 7N और प्लस में ये कितना है 4, यहाँ सॉरी माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना, तो माइनस का 4। और छोटा कर लिया हमने इस टर्म को ना। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, ये 60 जो 1 है यहाँ पर, इधर माइनस का 4 था, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ अगर हम ये प्लस का 7N है, ये माइनस का 2N है जो इधर चला जाएगा, प्लस का 2N है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 2N बन जाएगा। ये 61 और 4 कितना हो गया 65 इज इक्वल टू 7 में से 2N गया तो कितना होगा 5N होगा। यानी कि 65 जो है 5 क्या है यहाँ पर N का मल्टीपल है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो N की वैल्यू क्या आएगी 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 13th जो टर्म होगी यानी कि वो क्या होगी यहाँ पर दोनों APs की जो 13th टर्म होगी, यानी कि यानी कि A13th और इसका A13th वो दोनों इक्वल होंगी। अगर चाहो तो आप फाइंड आउट करके देख लेना। इसका A13th में जैसे A प्लस 12D डाल के इनकी वैल्यू पुट कर देना A और D की, और यहाँ पर इस सीरीज में A13 डालकर A और D की वैल्यू पुट कर देना, N की वैल्यू पुट कर देना। A प्लस 12D आएगा तो 12 D इंटू में क्या डिफरेंस हमें पता ही है। तो देखो कि दोनों की जो टर्म होगी वो इक्वल ही होगी, वैल्यू जो आएगी वहां पर निकलकर। इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखते हैं। डिटरमाइन द APs whose थर्ड टर्म इज 16th। एक AP को डिटरमाइन करना है जिसकी तीसरी टर्म यहाँ पर दी गई है 16 है, और जो 7th टर्म है वो क्या कहती है एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। उसकी जो 7वीं टर्म है वो कितनी है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। देखिए कुछ वही क्वेश्चन है ये सेम जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। एक AP हमें बनानी है जिसकी तीसरी टर्म की दी गई है और 7वीं जो टर्म दी गई है उसके साथ एक कंडीशन है कि वो 5वीं टर्म के 12 ज़्यादा है। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 AP डिटरमाइन करनी है जिसमें यानी कि A3 की थर्ड टर्म जो हमें दी गई है 16, थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें दिया गया है कितना 16 है। फर्स्ट तो यही बन गया यहाँ पर इक्वेशन, जैसे A3 यानी क्या किसकी वैल्यू दी है A प्लस 2D की वैल्यू दी है 16। उसके बाद उसने क्या कहा क्वेश्चन में
कि जो ए सेवन्थ टर्म है वो क्या है, ए फिफ्थ का 12 ज़्यादा, यानी कि ए 5 में जब 12 को ऐड करेंगे तब वो वैल्यू क्या है, ए सेवन्थ के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप ए सेवन्थ है, इधर आके हो जाएगा ए फिफ्थ इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो कंडीशन इसमें यही है, और कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ सिंपल वैल्यू चलेंगी। अब कैसे, तो देखिए पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसने क्या कहा, ए सेवन्थ जो है किसके इक्वल है, ए फिफ्थ के 12 में से ज़्यादा है। तो अब क्या करते हैं, ए सेवन्थ इधर अगर हम वेरिएबल को लेके आते हैं ए सेवन माइनस ए फाइव वैल्यू पुट, इनकी वैल्यू जो है सॉरी पुट कर देते हैं। कैसे, ए सेवन की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख लेते हैं ए सेवन माइनस ए फाइव इज इक्वल टू 12। ए सेवन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ए प्लस 6d। क्लियर, माइनस में ए फिफ्थ की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 4d। क्लियर, और इज इक्वल टू 12। यही तो चीज़ें हैं सेम टू सेम। यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं, ए प्लस 6d माइनस से ये क्या होगा, माइनस का ए हो जाएगा। अब माइनस किस प्लस से मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी क्या होगा, माइनस का 4d होगा इज इक्वल टू 12। ठीक है, ए प्लस 6d, यहाँ पर देखो ये प्लस का है, एक माइनस का कट गया, ये 6d प्लस के ही है, माइनस का 4d, तो बचा कितना 2d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइड बाय में, ये मल्टीप्लाई में था 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 6 12, तो d की वैल्यू आई हमारी 6। देखो कॉमन डिफरेंस का हमें पता लग गया, हमें एपीस निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जो d की वैल्यू उसको पुट कर देते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर दी गई थी। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है क्या, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। अब देखिए a की हमारे पास वैल्यू नहीं, एपी सीरीज के लिए क्या है, a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम कोई भी एपी सीरीज बना देंगे। d की हमें फाइंड आउट कर ली है वैल्यू, अब a की फाइंड आउट करते हैं। a प्लस 2 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी है, 6 है, इज इक्वल टू 16। a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हमें पता लग गया a की वैल्यू 4 है, तो a2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, a2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस d। a हमारा कितना है, a है 4 और d कितना है हमारा 6, तो a2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। a3 की वैल्यू भी हमें पता है, कैसे निकालते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं a2 प्लस d। a2 हमारा कितना है, 10 है, और d कितना है, 6 है, तो कितनी होगी 16, यानी कि a2 प्लस d। इस तरह से भी निकाल सकते हो आप। और दूसरा तरीका क्या था, a प्लस यहाँ पर 2d करके भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आगे a4 की वैल्यू हम बात करें तो वो कैसे निकलेगी, a3 प्लस d। a3 कितना है 16 प्लस d कितना है 6, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 22 यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इस तरह से जो AP हमारी बनेगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म कहाँ है, ये रही A4, A2 हमारा 10, A3 हमारा 16 एंड A4 हमारा 22 एंड सो ऑन। जो डिफरेंस है इनके अंदर ऐड करते जाएंगे और हमारी AP सीरीज बनती चली जाएगी। क्लियर, ये तो क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो है कुछ नहीं, सिर्फ यहीं पे एक ही वर्ड का खेल है। यहाँ पर 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है AP की, जो दी गई 3, 8, 13 एंड 253। बट वर्ड क्या यूज किया गया, लास्ट टर्म। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि पीछे से हमें 20th टर्म निकालनी है, आगे से नहीं। तो इसका मतलब हमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना, यहाँ से बैक साइड से चलेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले इनका क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी जो है डिफरेंस होगा, अब पिछली टर्म से हम क्या करते चलेंगे, सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो चलिए क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है। तो ये AP है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लास्ट से हमें बताना है कि 20th टर्म कौन सी बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, D की वैल्यू होनी चाहिए। और D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर क्या है 8 है, A1 क्या है -3 हो जाएगा। वैल्यू क्या निकल के आएगी 5, यानी कि जो D है यहाँ पर क्या निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। A2 -3, यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आई 5 निकल के आई। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है पॉजिटिव है, अगर हम रिवर्स करेंगे इसको तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव में चली जाती है। क्लियर, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है ना, रिवर्स करना है कैसे, पॉजिटिव है तो माइनस करते जाएंगे। कैसे, 253 जो हमारी अब न्यू AP बनेगी, यहाँ पर आप लिख सकते हो न्यू जो AP बनेगी
वो क्या बनेगी यहाँ पर लास्ट टर्म से 253। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ये डी आया है वो यहाँ पर 253 में से 5 गए तो कितना होगा 248। और इसी तरह से आगे जो है ये सीरीज चलती जाएगी कंटिन्यू। कैसे, अब क्या होगा 5 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 243 एंड सो ऑन। और लास्ट जो टर्म यहाँ से जो थी वो क्या थी, थर्ड थी, तो इसको एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। तो अब हमें 20th टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू क्या निकल गई, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ए और डी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू है 253 और डी की वैल्यू कैसे होगी A2 माइनस A1। A2 कितना है 248 और A1 क्या है अब 253। जो सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। तो ये डी की वैल्यू भी आ गई हमारी -5 यहाँ पर, ठीक है। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है। अब निकालते हैं 20th टर्म से। 20th टर्म जो होगी वो क्या होगी, A20 इज इक्वल टू AN का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि आप कह सकते हो AN की जो यहाँ पर चलेंगे फॉर्मूला लेके, वो क्या है A20 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN का फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि N की जगह तो A20 आ गया ना। तो अब क्या करते हैं A20 को एज इट इज, A की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही, वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ और कुछ नहीं करना। 253 प्लस नंबर ऑफ टर्म 20 टर्म के निकालने तो 20 माइनस 1। डी हमारा डिफरेंस जो है वो ये रहा माइनस का 5। क्लियर। अब इस तरह से A20 की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई 253 प्लस यहाँ पर क्या बच गया 19 इंटू में माइनस का 5। तो A20 की जो वैल्यू चलेगी आगे क्या होगी 253 एज इट इज है, और यहाँ पर माइनस के 5 की 19 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 19 5 से कितने होते हैं 95। किसकी प्लस माइनस क्या होगा माइनस के 95। क्लियर। अब A20 की वैल्यू क्या निकल के आई 253 में से 95 गए तो 158। जो 20th टर्म होगी कहाँ फ्रॉम द लास्ट वो क्या होगी 158। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए हैं आपके वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कहीं किसी और टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा, हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे, कोई भी आपका अगर कोई वीक टॉपिक है तो। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।